भारत में आज हर दिन 38 स्टूडेंट अपनी जान लेते हैं। 38 ये नंबर दोबारा सुनिए। जब से आपने ये वीडियो प्ले किया है, इन 30 सेकंड में एक बच्चा जा चुका है एग्ज़ाम के प्रेशर में, पेरेंट्स की उम्मीदों की बोझ में या फेलियर के शर्म में। वो बच्चा किसी का बेटा था, किसी की बेटी थी, किसी का सबसे अच्छा दोस्त था। 38 हर दिन, और हम अभी भी पूछ रहे हैं, बेटा मार्क्स कितने आए? तो क्या भारत का एजुकेशन सिस्टम हमारे बच्चों को मेंटली तोड़ रहा है? और मैं आपको बता दूं, ये वीडियो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसके पीछे नंबर, डेटा और लाखों असली जिंदगियां हैं। अगर आप पेरेंट हैं, स्टूडेंट हैं, टीचर हैं या कभी इस सिस्टम से गुजरे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते, मैं हूं कृष्णा ठाकुर और स्वागत है आपका। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस कंपटीशन की जिसके बारे में हर घर में चर्चा होती है। जेई इंजीनियरिंग का रास्ता। हर साल जेई मेंस में लगभग 14 से 15 लाख स्टूडेंट बैठते हैं। इनमें से टॉप 2.5 लाख स्टूडेंट ही जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई करते हैं और आईआईटी में सीट सिर्फ 17,740 यानी 1.2% सक्सेस रेट। और अगर सभी जेई कनेक्टेड कॉलेज जैसे आईआईटी, एनआईटी, आईआईआईटी, सीएफटीआई सबको मिला दें तो भी टोटल सीट सिर्फ 60,000 है और स्टूडेंट 14 लाख यानी सक्सेस रेट 4% से भी कम। नीट की बात करें तो 2024 में नीट के लिए 23.33 लाख बच्चे बैठे। एमबीबीएस की सीट पूरे देश में सरकारी और प्राइवेट मिलाकर सिर्फ 1.09 लाख, मतलब हर 20 बच्चे में से सिर्फ एक को एमबीबीएस सीट मिलती है। गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो सिर्फ 60,000 सीट। बात करें यूपीएससी सिविल सेवा की तो 2024 में यूपीएससी प्रीलिम्स में 13.4 लाख कैंडिडेट्स बैठे। फाइनल सिलेक्शन सिर्फ 1009 यानी सक्सेस रेट 0.07%। दोस्तों, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उन बच्चों की जिंदगियां हैं जो 3 से 4 साल और कभी कभी 5 से 6 साल इसी एक एग्जाम के पीछे लगा देते हैं। अब जरा रुकिए और सोचिए, जब कंपटीशन इतना एक्सट्रीम है तो उनका बच्चों के मन पर क्या असर पड़ता है। दोस्तों, मैं यहाँ पेरेंट्स को विलन नहीं बना रहा। पेरेंट्स अपने बच्चों से प्यार करते हैं, वो चाहते हैं कि उनका बच्चा एक सिक्योर लाइफ जिए, लेकिन जब ये प्यार एक्सपेक्टेशन में बदल जाता है तो कुछ और भी बदलता है। बेटा, हमने इतनी मेहनत की है, तू आईआईटी क्रैक कर ले। देख, पड़ोसी का रोहन 97% लाया, तू 91% लाया। क्या हुआ? हमारे लिए डॉक्टर बन जा, हमारे घर का तू पहला डॉक्टर होगा। ये बातें जो बड़े प्यार से कहे जाते हैं एक बच्चे के मन में जहरीला मैसेज प्लांट कर देते हैं। मैसेज ये कि मेरी वैल्यू सिर्फ मेरे मार्क्स में है। और जब ऐसे बच्चे फेल होते हैं तो उनकी सुसाइड नोट में एक बात कॉमन होती है, मम्मी पापा मुझे माफ़ कर दो, मैं आपकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाया। ऐसे नोट पढ़कर दिल रुक जाता है क्योंकि वो बच्चा ये नहीं समझ पाया कि उसके माँ बाप उससे रैंक या रिजल्ट की वजह से प्यार नहीं करते थे, लेकिन ये बातें उसे कभी ठीक से कही नहीं गई। और ये सिर्फ घर तक सीमित नहीं है। हर साल 2 लाख से ज़्यादा बच्चे कोटा जैसे कोचिंग शहरों में भेजे जाते हैं। 13 से 14 साल की उम्र में घर से दूर, माँ बाप से दूर, सिर्फ एक रैंक के पीछे। एनसीआरबी के डेटा के अनुसार सिर्फ 2023 में वहाँ 32 स्टूडेंट सुसाइड हुए और पिछले एक दशक में 127 से ज़्यादा बच्चे। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट कहते हैं हम रिजल्ट डिलीवर करते हैं, लेकिन जो 98% फेल होते हैं उनका क्या? और एक बात और, भारत में फेलियर को लर्निंग अपॉर्चुनिटी नहीं माना जाता। यहाँ फेलियर का मतलब है शर्म। दुनिया के सबसे इनोवेटिव देशों में जैसे जापान, फिनलैंड, इजराइल, अमेरिका, यहाँ फेलियर को कल्चर का हिस्सा माना जाता है। फेल फास्ट लर्न फास्ट एक फिलॉसफी है। एडिसन ने 10,000 बार फेल किया था बल्ब बनाने से पहले, लेकिन अगर एडिसन इस सिस्टम में रहकर एक बार फेल होते तो शायद दूसरी बार ट्राई करने की हिम्मत ही नहीं बचती, क्योंकि यहाँ फेल होने पर टीचर जज करता है, रिलेटिव जज करते हैं, सोसाइटी जज करती है और बच्चा क्या सीखता है? रिस्क मत लो, गलती मत करो और अगर हो जाए तो छुपाओ। और आज एक नॉर्मल बच्चा जो 8 से 9 घंटे पढ़कर थक जाता है, वो रात को 1 बजे फ़ोन उठाता है, सोशल मीडिया खोलता है और क्या देखता है? लाइन से चलती हुई टॉपर की रील्स और वीडियोस। मैंने 14 घंटे पढ़ा, ये है मेरी डेली रूटीन। और फिर वो कंपेयर करता है अपनी रैंक उनकी रैंक, अपना कॉलेज उनका कॉलेज, अपनी लाइफ उनकी हाईलाइट रील।
और फिर एक थॉट आती है, मैं पीछे रह गया। साइकोलॉजी में इसे सोशल कंपैरिजन थ्योरी कहते हैं। हम नेचुरली दूसरे से खुद को कंपेयर करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया ने ये कंपैरिजन 24/7 अनलिमिटेड कर दिया। रिसर्च कहती है कि अत्यधिक सोशल मीडिया यूज का डिप्रेशन और एंजाइटी से मजबूत संबंध है, खासकर किशोरावस्था में। अब एक बच्चा स्कूल में कंपीट कर रहा है, कोचिंग में कंपीट कर रहा है, घर में कंपेयर हो रहा है और रात को फोन पर भी कंपीट कर रहा है। और अब सुनिए वो आंकड़ा जो आपकी नींद उड़ा देंगे। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो सरकार की ऑफिशियल एजेंसी है, उसके 2023 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में 13,892 स्टूडेंट सुसाइड हुए। ये पिछले एक दशक में सबसे ज्यादा है। 2014 में ये नंबर था 8,032 और 2023 में 13,892। एक दशक में 72.9% की बढ़ोतरी, मतलब हर दिन औसतन 38 स्टूडेंट अपनी जान लेते हैं। और इनमें सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु से हैं। और इससे भी ज़्यादा दर्दनाक ये कि जो बच्चा फिजिकल सर्वाइव करते हैं उनमें से कितने मेंटली सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि बर्नआउट, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्लीप डिसऑर्डर ये सब इनविजिबल हैं और इनका कोई हेडलाइन भी नहीं बनता, क्योंकि हमारे देश में मेंटल हेल्थ को कमजोरी माना जाता है। मन लगा कर पढ़ो, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा कठिन समय है, निकल जाएगा। हमने भी स्ट्रगल किया था। ये बातें हालांकि नेक नियत से कहे जाते हैं, लेकिन यही बातें एक बच्चे को साइलेंस में धकेल देता है। वो हेल्प नहीं मांगता, बात नहीं करता और अंदर ही अंदर टूटता रहता है। और अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, क्या एक एग्जाम की वजह से एक बच्चे की जान जानी चाहिए? क्या नंबर, रैंक या परसेंटाइल किसी की पूरी जिंदगी का वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं? जवाब है नहीं। और ये जवाब सिर्फ मेरा नहीं है, साइकोलॉजी, मेडिसिन, एजुकेशन, रिसर्च सब यही कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद सिर्फ रोना नहीं है। प्रॉब्लम देखी है तो सॉल्यूशन भी देखेंगे। पहले पेरेंट्स के लिए पहली बात, अपने बच्चों से आप बात करिए, मार्क्स के बारे में नहीं, बस पूछिए तू कैसा फील कर रहा है। और सुनो, जज मत करो। दूसरी बात, उन्हें ये बताओ कि आप उनसे अनकंडीशनल प्यार करते हो। IIT मिले या ना मिले, नीट क्रैक हो या ना हो, वो आपके बच्चे हैं, बस इसलिए। तीसरी बात, कंपैरिजन बंद करो। हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे का पाथ अलग है। स्कूल और कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए मेंटल हेल्थ काउंसिल मैंडेटरी होनी चाहिए, सिर्फ नाम के लिए नहीं, एक्चुअली एक्सेसिबल और भरोसेमंद। गवर्नमेंट की न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की दिशा सही है, मल्टीपल करियर पाथ, स्किल बेस्ड एजुकेशन और फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जमीन पर दिखनी चाहिए, सिर्फ पेपर पर नहीं। और अगर आप एक स्टूडेंट हो जो अभी ये वीडियो देख रहे हो और अगर तुम थके हुए हो, ब्रोकन फील कर रहे हो और लगता है कि आगे का रास्ता नहीं दिख रहा, तो मैं तुमसे डायरेक्टली बात करना चाहता हूँ। तुम अकेले नहीं हो। जो प्रेशर तुम फील कर रहे हो वो रियल है, उसे इग्नोर मत करो, हाइड मत करो, किसी से बात करो, माँ बाप से नहीं तो एक दोस्त से नहीं तो एक टीचर से नहीं तो स्क्रीन पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर बात करना स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं। और एक बात, जिंदगी एग्जाम से बड़ी नहीं है। दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जो फेल्ड एग्जाम के बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे हैं। तुम्हारी कहानी अभी लिखी जा रही है और शायद सबसे जरूरी बात यही है कि इस कहानी का अंत सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं बदल सकता, इसे पूरे समाज को मिलकर बदलना होगा। क्योंकि जब तक हम सक्सेस को सिर्फ मार्क्स और रैंक से तौलते रहेंगे, तब तक लाखों बच्चे अपने सपनों से ज्यादा अपने डर के साथ जीते रहेंगे। ये वीडियो अगर आपको कहीं टच हुआ तो इसे उन पेरेंट्स को शेयर करें जो अपने बच्चों से प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन वो प्यार कभी कभी प्रेशर में बदल जाता है। इसे उन स्टूडेंट को शेयर करें जो अकेले फील कर रहे हैं और कमेंट में लिखें कि आपका या आपके बच्चों का एक्सपीरियंस कैसा रहा इस सिस्टम के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद।